Hello, Congrats family. So here I'm Nara Fatima. I hope you are doing well. So यहाँ पर हम कर रहे थे फर्स्ट ईयर बीकॉम का मैथ एंड स्टैटिस्टिक। सो आज की वीडियो है हमारी टाइम सीरीज के बारे में। आज हम पढ़ेंगे टाइम सीरीज क्या होता है, उसकी थ्योरी एंड क्या क्या टॉपिक्स हम इसमें पढ़ने वाले हैं वो देख लेते हैं। सबसे पहले देखेंगे इंट्रोडक्शन, इंपॉर्टेंस ऑफ टाइम सीरीज एनालिसिस, कंपोनेंट्स ऑफ टाइम सीरीज, मेथड्स टू फाइंड ट्रेंड। सो ये सारे टॉपिक हम आज की वीडियो में पढ़ने वाले हैं टाइम सीरीज के बारे में। सो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो एंड देखते हैं सबसे पहले इंट्रोडक्शन से कि टाइम सीरीज जो है वो क्या होती है। A time series is a sequence of value of a phenomena arranged in order of their occurrence। क्या बोला है कि टाइम सीरीज जो है वो क्या होता है, एक फिनोमेना होता है जिसमें वैल्यूज को सीक्वेंस में लगाया जाता है उनके अकरेंस के अकॉर्डिंग, कि जब वो अकर हुई उस हिसाब से उनको सीक्वेंस में लगाते गए, उसको पूरे को सीक्वेंस में लगाने के फिनोमेना को हम टाइम सीरीज बोलते हैं। मैथमेटिकली इट कैन एक्सप्रेस्ड एज अ फंक्शन नेमली y इज इक्वल्स टू एफ टी। इसको अगर हम मैथमेटिकली एक्सप्रेस करें तो किस तरीके से होगा, y इज इक्वल्स टू एफ टी, फंक्शनल रिलेशनशिप टाइम का, where t represent time and y represent the corresponding values। y क्या शो करता है, corresponding values जो होती हैं, and t क्या शो करता है, time। That is the value of y1, y2, y3 of a phenomena with respect to time period time 1, time 2, time 3 forms a time series। क्या बोला है कि कोई भी एक वैल्यू है कि वो इस टाइम पर हुई, दूसरी वैल्यू इस टाइम पर हुई, तीसरी वैल्यू इस टाइम पर हुई, इतने टाइम पीरियड में हुई। सो ये पूरा जो सीक्वेंस बनता चला जाता है उसको हम टाइम सीरीज बोलते हैं। फोरकास्टिंग टेक्निक्स फैसिलिटीज prediction on the basic of data available from the past। क्या बोला है कि फोरकास्टिंग टेक्निक्स जो होती है, फोरकास्टिंग टेक्निक्स मीन्स कि फ्यूचर जो हम देख सके कि क्या हो सकता है, मतलब अगर जो पीछे से ट्रेंड चलता हुआ आ रहा है इतने टाइम पीरियड में ये वैल्यूज आ रही हैं तो आगे आने वाले टाइम में कितना आएगा, ठीक है। सो वो एस्टिमेट करना, वो प्रिडिक्ट करना, वो अवेलेबल होता है। दिस डेटा फ्रॉम द पास्ट इज कॉल्ड द टाइम सीरीज। इस पास्ट डेटा को हम टाइम सीरीज बोलते हैं। भाई कि हम फोरकास्ट कैसे कर पाएंगे, जैसे कोई भी बिजनेस है तो अगर उसका इस साल का अभी स्टार्ट होता है ईयर, तो वो अपनी सेल को कैसे फोरकास्ट कर पाएगा कि हम इस साल में कितनी सेल कर पाएंगे। सो वो अपने प्रीवियस ईयर के सेल्स को देखेगा ना कि हमारा लास्ट ईयर कितना सेल हुआ, उसी के अकॉर्डिंग होगा, ठीक है। सो पास्ट डेटा को यहाँ पर बोलते हैं a set of observation of variable taken at regular fixed and equal interval of time is called time series। बहुत अलग अलग वर्ड्स में आपको बताया गया है कि टाइम सीरीज क्या होता है। एक सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन है जिसमें जो भी वेरिएबल्स होते हैं वो एक रेगुलर फिक्स्ड इक्वल इंटरवल पर लिए जाते हैं। जैसे वेरिएबल का मतलब कि भाई इतने टाइम पीरियड के बाद कोई भी वैल्यू आई है तो वो रेगुलर होगी, फिक्स्ड होगी एंड इक्वल होगी, ठीक है। अ टाइम सीरीज इज बाइवेरिएट डेटा। टाइम सीरीज जो है वो बाइवेरिएट डेटा है विद टाइम एज इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड अदर इज वेरिएबल अंडर कंसिडरेशन। इसमें क्या बोला है, टाइम के साथ इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, ठीक है, एंड अदर वेरिएबल जो होता है वो अंडर कंसिडरेशन होता है, ठीक। सो समझ में आ गया टाइम सीरीज क्या होती है। नेक्स्ट हम देखेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ टाइम सीरीज एनालिसिस। टाइम सीरीज एनालिसिस क्यों करते हैं, क्यों इंपॉर्टेंस है। The analysis of data in the time series using various forecasting model is called as time analysis। अभी हमने देखा कि टाइम सीरीज क्या है, अब हम देखेंगे कि टाइम एनालिसिस क्या है। तो जो भी डेटा टाइम सीरीज में होता है उसको अलग अलग फोरकास्टिंग मॉडल्स को यूज करके क्या करना, उसका एनालिसिस करना, उसको हम बोलते हैं टाइम एनालिसिस। The importance of time series analysis is due to the following reason। अब क्यों होता है टाइम सीरीज एनालिसिस, उसके कुछ रीजन है। फर्स्ट इज अंडरस्टैंडिंग द पास्ट बिहेवियर। पास्ट बिहेवियर को चेक करने के लिए कि जैसे अभी हमने एग्जांपल लिया था सेल का, ठीक है, तो सेल अगर 2025 की हम देखना चाहते हैं तो 2024 की हमें पहले देखनी पड़ेगी कि 2024 में कैसी रही है, ठीक है। सो पिछले साल के या पिछले टाइम के बिहेवियर को समझने के लिए हमें एनालिसिस करना पड़ता है, ठीक है। तो अगर हमें टाइम सीरीज देखना है पास्ट टाइम का तो उसके लिए हमें टाइम सीरीज एनालिसिस करना पड़ेगा। सेकेंड थिंग इज प्लानिंग द फ्यूचर एक्शन।
फ्यूचर में क्या एक्शंस लेने हैं उसको प्लान करने के लिए हमें टाइम सीरीज एनालिसिस करना होता है एंड कंपैरेटिव स्टडी के लिए, ठीक है। सो ये कुछ इंपॉर्टेंस हैं, ये कुछ रीजंस हैं जिसके लिए टाइम सीरीज एनालिसिस होता है। एंड नेक्स्ट हम देखेंगे कंपोनेंट्स ऑफ टाइम सीरीज। टाइम सीरीज में क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं। The fluctuation in time series are due to one or more of the following factor which are called components of time series। क्या बोला है कि टाइम सीरीज में जो फ्लक्चुएशंस होती हैं, जो चेंजेस होते हैं, वो किसकी एक या एक से ज्यादा फैक्टर्स की वजह से हो सकते हैं एंड उन्हीं फैक्टर्स को हम क्या बोलते हैं, कंपोनेंट्स बोलते हैं, जिनकी वजह से टाइम सीरीज में चेंज आता है, ठीक है। सो फर्स्ट वन इज सेकुलर ट्रेंड्स। सेकुलर ट्रेंड क्या होता है, द जनरल टेंडेंसी ऑफ डेटा ईदर टू इंक्रीज, टू डिक्रीज और टू रिमेन कांस्टेंट इज सेकुलर ट्रेंड। क्या बोला है कि जनरल टेंडेंसी जो होती है डेटा की, अब चाहे वो इंक्रीज हो, डिक्रीज हो या कांस्टेंट रहे, उसको हम सेकुलर ट्रेंड बोलते हैं कि भाई क्या चलता हुआ आ रहा है। अगर इंक्रीज होता हुआ आ रहा है तो वो इंक्रीज बोलेंगे, उसको इंक्रीज ट्रेंड है। ट्रेंड इन ड्यू टू लॉन्ग टर्म टेंडेंसी। ट्रेंड कब माना जाता है, जब एक लॉन्ग टर्म टेंडेंसी में हो कि आप किसी 2-4 दिन का नहीं ले सकते, 2-4 हफ्ते का नहीं ले सकते, लॉन्ग पीरियड का देखते हैं, उसको हम ट्रेंड बोलते हैं। Hence, it can be evaluation if the time series is available over a long duration। अब इसका evaluation कब हो सकता है, जब टाइम सीरीज जो है वो लंबे टाइम के लिए अवेलेबल हो, कि भाई 2-4 साल की टाइम सीरीज आपको देखनी हो, तब आप इवेल्युएट कर सकते हो कि क्या ट्रेंड इसमें आ रहा है, ठीक है। सेकेंड इज सीजनल वेरिएशन। सीजनल वेरिएशन क्या होता है, द रेगुलर सीजनल चेंज इन टाइम सीरीज आर कॉल्ड सीजनल वेरिएशन। सीजनल का मतलब सीजन के हिसाब से जो हो, वेरिएशन का मतलब चेंज, ठीक है। तो सीजन के हिसाब से जो चेंज होता है टाइम सीरीज में, उसको हम सीजनल वेरिएशन बोलते हैं। इट इज ऑब्जर्व दैट द डिमांड फॉर अम्ब्रेला, रेन कोट रीच अ पीक ड्यूरिंग मॉनसून और द एडवर्टीजमेंट ऑफ कोल्ड ड्रिंक, आइसक्रीम गेट अ बूम इन समर। सीजनल के हिसाब से हम क्या बोल सकते हैं, जैसे अगर हम ये चीज ऑब्जर्व करें कि अम्ब्रेला का, रेन कोट का सीजन के टाइम पे अगर हम देखें, मॉनसून सीजन में ज्यादा इसकी डिमांड होती है, या फिर कोल्ड ड्रिंक्स का या आइसक्रीम की अगर बात करें तो इनके एडवर्टीजमेंट जो है वो समर सीजन में ज्यादा रहते हैं, क्योंकि समर सीजन में इसकी डिमांड होती है, ठीक है। सो उसको हम सीजनल वेरिएशंस बोलते हैं। देन नेक्स्ट इज, यहाँ पर है आपका साइक्लिकल वेरिएशन। साइक्लिकल वेरिएशन क्या होता है, दीज आर चेंजेस इन टाइम सीरीज अकरिंग ओवर अ पीरियड विच इज मोर देन 1 ईयर, मोर देन अ ईयर, ठीक है। सो क्या बोला है, टाइम सीरीज में जो चेंज होता है वो एक से ज्यादा साल के लिए जब चेंज होता है तो उसको हम साइक्लिकल वेरिएशन बोलते हैं। दे आर रिकरिंग एंड पीरियडिक इन नेचर। रिकरिंग होता है कि एक पीरियड हो गया कंप्लीट, एक साइकिल कंप्लीट हो गया, उसके बाद फिर से वही स्टार्ट हो गया, फिर से वही स्टार्ट हो गया, ठीक है। द पीरियड में नॉट बी यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म नहीं हो सकता है, मतलब ये नहीं है कि पिछली बार जितना चेंज हुआ था इस बार भी उतना ही चेंज हो साइकिल में, ठीक है। सो यूनिफॉर्म नहीं है। दीज फ्लक्चुएशंस आर ड्यू टू चेंज इन बिजनेस साइकिल। अब ये फ्लक्चुएशंस क्यों आते हैं, ये फ्लक्चुएशंस आते हैं बिजनेस साइकिल के चेंज होने से, ठीक है। There are 4 important phases of any business activity: prosperity, recession and depression and recovery। क्या बोला है कि बिजनेस साइकिल की वजह से चेंज आ रहे हैं। अब यहाँ पर 4 इंपॉर्टेंट बिजनेस एक्टिविटी आपको दी गई है कि बिजनेस एक्टिविटी में क्या चेंज होता है। सो फर्स्ट होती है हमारी प्रोस्पेरिटी, सेकंड होता है रिसेशन, देन थर्ड होता है डिप्रेशन एंड फोर्थ इज रिकवरी। सो यहाँ पर ग्राफ से आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। यहाँ पर देखो, अगर यहाँ से स्टार्ट होता है, ठीक है, ये पॉइंट है स्टार्टिंग पॉइंट। सो अगर स्टार्ट करता है, ग्रो होना स्टार्ट होता है, किसी भी चीज की डिमांड है, कुछ भी बिजनेस साइकिल ले लिया है हमने, ठीक है। सो यहाँ पर जब ये स्टार्ट होगा एंड ग्रो करना स्टार्ट होगा तो उसको हम बोलते हैं प्रोस्पेरिटी पीरियड, ठीक है। प्रोस्पेरिटी, अब यहाँ पे जाके ये पीक पे पहुंच गया, ठीक है। पीक पे पहुंचने के बाद जब ये नीचे आएगा, कम होगा, सो उसको हम बोलते हैं रेसेशन पीरियड, ठीक, रेसेशन पीरियड। अब जब ये टाइम स्केल जो बना हुआ है यहाँ पर, ये स्ट्रेट लाइन जो है ये टाइम स्केल की गिवन है। टाइम स्केल से जब नीचे जाएगा ये, तो ये डिप्रेशन कहलाता है, ठीक है, डिप्रेशन हो गया।
अब डिप्रेशन से जब थोड़ा थोड़ा ऊपर उठने की कोशिश करता है तब इसको हम बोलते हैं रिकवरी। ठीक है, कि फिर से उसकी रिकवरी हो रही है, यहाँ पे आके रिकवर हो गया, फिर ये अपना प्रॉस्पेरिटी पीरियड स्टार्ट करेगा एंड एक पॉइंट पे जाके हाई हो जाएगा, उसके बाद ये फिर से रेसेशन होना स्टार्ट हो जाएगा। सो यहाँ पर क्या बोला है कि 4 पॉइंट आपको गिवन है, प्रॉस्पेरिटी से स्टार्ट होता है, रेसेशन होता है, देन डिप्रेशन होता है, उसके बाद फिर रिकवरी करता है। तो ये ट्रफ है आपका पूरा यहाँ तक। ठीक है, तो यहाँ तक आपका पूरा एक साइकिल कंप्लीट हो जाता है। बोला है कि एक या एक से ज्यादा साल भी ले सकता है ये साइकिल पूरा कंप्लीट होने के लिए। फिर ये रिकरिंग नेचर में होता है। रिकरिंग नेचर मीन्स कि आपका यहाँ पर एक साइकिल कंप्लीट हो गया, ठीक है, उसके बाद फिर से यही साइकिल स्टार्ट हो जाएगा। ठीक, प्रॉस्पेरिटी लेगा, ये थोड़ा सा बूम पीरियड आएगा, उसके बाद फिर रिसेशन आएगा, फिर से डिप्रेशन जाएगा, फिर रिकवरी करेगा, इस तरीके से ये चलता रहेगा। ठीक है, अब ये जरूरी नहीं है कि कितने टाइम में रिसेशन होना है, कितने टाइम में प्रॉस्पेरिटी होनी है, वो यूनिफॉर्म नहीं रहता है। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा अच्छे से। द नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे इर्रेगुलर वेरिएशन। फोर्थ पॉइंट है इर्रेगुलर वेरिएशन। द चेंज in the time series which cannot be predicted and are erratic in nature are called irregular variation। नाम से समझ में आ रहा है। इरेगुलर का मतलब टाइम सीरीज में वो चेंज होना जो पहले से प्रेडिक्ट नहीं हो या फिर एकदम रेयर हो। रेयर मतलब कि वो बहुत कम परसेंटेज में कभी देखने को मिलता हो। ठीक है, उसको हम इरेगुलर वेरिएशन बोलते हैं। Usually these are short-term changes having significant effect on the time series during that time interval। अब usually अगर हम देखें तो ये short term changes होते हैं। short term changes मतलब कम टाइम के लिए चेंज होता है irregular variation से, बट इसका इफेक्ट टाइम सीरीज पर पड़ता है ड्यूरिंग टाइम इंटरवल। ठीक है, तो इरेगुलर वेरिएशन का मतलब क्या है कि भाई टाइम सीरीज जो है उसका पहले से पता नहीं है, वो टाइम सीरीज जो है वो इरेगुलर हो जाती है उसकी वजह से। ठीक, एंड नेक्स्ट इज मॉडल फॉर एनालिसिस ऑफ टाइम सीरीज। टाइम सीरीज के लिए क्या मॉडल है, किस तरीके से हम टाइम सीरीज को एनालिसिस कर सकते हैं। सो यहाँ पर आपको गिवन है, फर्स्ट इज ओ, ओरिजिनल टाइम सीरीज आपको किस तरीके से निकालनी है। टी आ जाएगा आपका सेकुलर ट्रेंड, जो फर्स्ट हमने देखा, फर्स्ट पॉइंट सेकुलर ट्रेंड क्या होता है, ठीक है, उसको टी से शो करेंगे। सेकंड हमने देखा सीजनल वेरिएशन, जो सीजन के हिसाब से चेंज होता है, उसको हम एस से करेंगे। एंड साइक्लिकल वेरिएशन जो होता है उसको सी से करेंगे, और इरेगुलर वेरिएशन जो है वो आई से करेंगे। ठीक है, इन एडिटिव मॉडल, अब देखो यहाँ पर दो मॉडल होते हैं आपके, एक होता है एडिटिव मॉडल, एक होता है मल्टीप्लिकेशन मॉडल। ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव मॉडल अभी हम देखेंगे, फर्स्ट हम देखते हैं एडिटिव मॉडल। इट इज एज्यूम दैट द इफेक्ट ऑफ इंडिविजुअल कंपोनेंट कैन बी एडेड टू गेट रिजल्टेंट वैल्यू ऑफ टाइम सीरीज। क्या बोला है कि किसी भी एक इंडिविजुअल कंपोनेंट का इफेक्ट उस पर हम एज्यूम कर लेते हैं कि वो रिजल्टेंट वैल्यू जो है टाइम सीरीज में वो ऐड हो जाएगी। दैट इज द कंपोनेंट आर इंडिपेंडेंट ऑफ वन अनदर, और इसीलिए जो कंपोनेंट होते हैं वो इंडिपेंडेंट होते हैं एक दूसरे से। ठीक है, कोई भी कंपोनेंट किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होता, अभी हमने सारे देखे। ठीक है, तो चारों पॉइंट में ये नहीं है कि अगर सीजनल वेरिएशन होगा तो उससे साइक्लिकल वेरिएशन पर कोई इफेक्ट पड़ेगा या दोनों एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं, ऐसा कुछ भी लिंक नहीं होता है। ठीक है, द मॉडल कैन बी एक्सप्रेस्ड। अब हम एडिटिव मॉडल को किस तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं कि अगर हमें ओरिजिनल टाइम सीरीज निकालनी है। ठीक है, सो ओरिजिनल टाइम सीरीज हम किस तरीके से निकालेंगे, यहाँ पर बोला है कि जो हमारा सेकुलर ट्रेंड है प्लस उसमें क्या हो जाएगा सीजनल वेरिएशन प्लस साइक्लिकल वेरिएशन प्लस इरेगुलर वेरिएशन। ठीक है, सो एडिटिव मॉडल नाम से समझ में आ रहा है कि एडिशन करना है। ठीक है, जितने भी कंपोनेंट है उनका हम ऐड कर देंगे। ठीक, देन नेक्स्ट हमें यहाँ पर गिवन है मल्टीप्लिकेटिव मॉडल। In multiplicative model, it is assumed that the multiplication of individual effect of the component result in the time series। time series में जो भी component है उनका जो भी individual effect है उसको multiply कर देंगे। That is, the component are due to different cause but they are not necessarily independent। क्या बोला है कि उनके different cause होते हैं, different cause की वजह से हम कर लेंगे, but
नेसेसरली इंडिपेंडेंट नहीं होते हैं, सो दैट चेंजेस इन एनी वन ऑफ देम कैन अफेक्ट द अदर कंपोनेंट। मतलब कि किसी भी एक का चेंज दूसरे को अफेक्ट कर सकता है, ठीक है। दिस मॉडल इज मोर कॉमनली यूज, ज्यादातर जो है वो मल्टीप्लिकेटिव मॉडल ही यूज होता है। इसको हम एक्सप्रेस करते हैं कि अगर हमें ओरिजिनल टाइम सीरीज निकालना है, सो यहाँ पर हमारा जो सेकुलर ट्रेंड है मल्टीप्लाई कर देंगे सीजनल वेरिएशन एंड मल्टीप्लाई साइक्लिकल वेरिएशन एंड मल्टीप्लाई इरेगुलर वेरिएशन। सो मल्टीप्लिकेटिव मॉडल में हमारे जितने भी कंपोनेंट है उनकी मल्टीप्लाई हो जाएगी, ठीक है। क्लियर हो गया। देन नेक्स्ट हम देखते हैं मेथड्स टू फाइंड ट्रेंड। अब जो ट्रेंड है उसको किस तरीके से हम फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। देयर आर वेरियस मेथड टू फाइंड द ट्रेंड, द मेजर मेथड एज मेंशन बिलो। बहुत सारे मेथड हैं ट्रेंड को फाइंड करने के लिए, बट कुछ मेथड यहाँ पर मेंशन किए गए हैं एंड वो सारे मेथड भी आपको नहीं पढ़ने हैं, कुछ पढ़ने हैं, ठीक है। सो फर्स्ट वन इज फ्री हैंड कर्व, सेकेंड इज मेथड ऑफ सेमी एवरेज, थर्ड इज मेथड ऑफ मूविंग एवरेज एंड फोर्थ इज मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर। एंड यहाँ पर हम जो आपके कोर्स में स्टडी करेंगे वो क्या स्टडी करेंगे, वी विल स्टडी ओनली मेथड ऑफ मूविंग एवरेज एंड लीस्ट स्क्वायर, ठीक है। आपके सिलेबस में जो है वो मूविंग एवरेज एंड लीस्ट स्क्वायर है, उसको अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। सो नेक्स्ट वीडियो में हम मूविंग एवरेज और लीस्ट स्क्वायर के न्यूमेरिकल क्वेश्चंस देखेंगे कि किस तरीके से इसको फाइंड आउट करते हैं, ठीक। सो आई होप आप लोग को सारी चीजें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। हमने देखा टाइम सीरीज के बारे में कि टाइम सीरीज क्या होती है, इंट्रोडक्शन क्या इंपॉर्टेंस है एंड कंपोनेंट क्या क्या होते हैं इसमें, ठीक है। उन कंपोनेंट को हम किस तरीके से एनालिसिस कर सकते हैं उन कंपोनेंट से टाइम सीरीज का, ठीक है। वो हमने देखे दोनों मॉडल, एडिटिव एंड मल्टीप्लिकेटिव, और क्या क्या मेथड्स हम यूज कर सकते हैं ट्रेंड को फाइंड करने के लिए। सो नेक्स्ट वीडियो में इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।